दोस्तों, आज मैं अपनी कहानी के संकलन में एक नई कहानी हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाला एक लड़का, एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो वह लड़का पूजा पाठ कम ही करता था, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर भी झुका लेता था। उसकी नौकरी का समय तो दिन में 8.5 घंटे होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम का फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोगों को जाना पड़ता था, पर उसका पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर वह अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। शायद उसे पैसे निकालने होंगे, इस कारण वो यहाँ आई है और वह ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही वह लड़का एटीएम बूथ के अंदर गया, वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। जब वह लड़का अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। जब अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह उस लड़के को घूर कर देख रही थी। यह सब देख इंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नज़र हटा ली और सोचा ये उसका भ्रम है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। यह फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। उस लड़के ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब उसका भ्रम होगा। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर से बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर वह लड़का बुरी तरीके से डर गया और जल्दी से वहां से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यही आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वह घबराए हुए बाइक चलाए जा रहा था कि न जाने कैसे अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। उस लड़के को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सचमुच हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। उस लड़के ने यह सब देखा, वहीं स्थायी खड़ा हो गया। न उनकी चीख निकली, न उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर वह लड़के के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद उस लड़के को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में था। सुबह कुछ लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक वह लड़का बेसुध रहा और काफ़ी पूजा पाठ के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वो उस जगह को छोड़ चुके हैं और वहाँ से
दूसरी जगह जाकर एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह एक सच्ची घटना है जो मैंने आपको सुनाई है।